फिर उसके बाद इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड पीक्यूएलआई। थर्ड कौन सा आया? पीक्यूएलआई, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत कुछ बेटर है। व्हाट इज पीक्यूएलआई? पीक्यूएलआई है क्या है वो देखते हैं। पीक्यूएलआई फर्स्ट है कंजम्पशन ऑफ फूड, फ्यूल एंड अदर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। कितना नॉन ड्यूरेबल गुड्स का कंजम्पशन कंट्री में हो रहा है, पहली बात। दूसरा कंजम्पशन ऑफ ड्यूरेबल एंड सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल और ड्यूरेबल का कितना हो रहा है? कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज, हम कितनी सर्विसेज का कंजम्पशन कर रहे हैं। तो पहला कौन सा हो गया? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, जो रह नहीं सकते, नॉन ड्यूरेबल है, उनको रख नहीं सकते, आपको यूज करना ही, एक टाइम के बाद अगर आप यूज नहीं करोगे खराब हो जाएगी चीजें। और ड्यूरेबल गुड्स में कैसा आएगा? हाउस आ गया, हाउस किस में आ गया? ड्यूरेबल में आ गया। उसके बाद बहुत सी चीजें, फर्नीचर ड्यूरेबल में आ गया। ऐसा तो है नहीं कि फर्नीचर को आज यूज नहीं किया तो 10 दिन बाद खराब हो जाएगा, लेकिन वेजिटेबल्स, फूड है, ये सारी चीजें कैसा है? नॉन ड्यूरेबल है। अगर इनको तुम यूज नहीं करोगे 8-10 दिन बाद, 15 दिन बाद चीजें खराब हो जाएगी। ठीक है, अब कोल्ड स्टोरेज की बात अलग है, एक्सेप्शन चीजों को काउंट नहीं करना है, नॉर्मल चीज है। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज का कंजम्पशन, हॉस्पिटलिटी सर्विसेज कितनी यूज कर रहे हो तुम, लॉयर फैसिलिटीज तुम्हें कितनी अवेलेबल हो रही है, डॉक्टर की सर्विस कितनी अवेलेबल हो रही है, ये सारी चीजें आएगी कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज में। फिर उसके बाद है एस्पेक्ट्स, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं? पीक्यूएलआई में फर्स्ट दिया, देखो बहुत इजी है, इसमें एस्पेक्ट्स अप्रोक्स 10 दिए हैं, लेकिन इजीली याद हो जाएंगे। कैसे होंगे देखते हैं। पहला फूड, देखो पहली चीजें तो कैसी होती है? जो बेसिक नीड्स है। बेसिक क्या नीड्स होती है? फूड, शेल्टर, क्लोथ, फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी, ये 5 बेसिक नीड्स है। पहले 3 थी, कौन कौन सी? फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, पहले ही था, रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन अब क्या हो गया? शिक्षा, चिकित्सा और आ गया। ठीक है, कौन कौन सा? फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, रोटी, कपड़ा, मकान। उसके बाद नेक्स्ट क्या था? मेडिकल फैसिलिटी और एजुकेशन फैसिलिटी। तो ये 5 क्या होगी? बेसिक नीड्स है कि हर पर्सन को मिलनी ही चाहिए। उसके अलावा क्या क्या होगा? तो देखो, पहला उसने फूड दिया है, सेकंड उसने हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज दी है, थर्ड उसने हाउसिंग एंड क्लोथिंग फैसिलिटीज दी है, उसके बाद फोर्थ क्या? एजुकेशन का बोल दिया। अब फिफ्थ, यहां से देखना, फिफ्थ में क्या? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज होनी चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो। ठीक है, उसके बाद एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। ठीक है, पढ़ेगा कहाँ पर? अगरबत्ती की रोशनी में तो नहीं पढ़ने सर। उसके बाद 7, पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस प्योर ड्रिंकिंग वाटर, पीने को पानी चाहिए, और भी चाहिए लेकिन पानी जरूरी है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, कितने साल वो जी सकता है। इंडिया की अप्रोक्स 67 ईयर्स है, 67 68 समथिंग इंडिया की, लेकिन यूएसए की यही इसकी जगह 78 समथिंग है, 78 टू 80 ईयर्स है। वहां पर लोग एवरेजली जीते, जापान में भी एवरेजली इतना जी लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसका डेफिनेशन आएगा, और उसके बाद लास्ट है ड्रेनेज फैसिलिटी। तो देखो 5 चीजें तो बेसिक चीजें याद रखनी, कौन सी? फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, फिर उसके बाद मेडिकल और एजुकेशन, ये हो गई। उसके बाद क्या? हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस चाहिए, पीने को पानी चाहिए, दूसरी चीजें हैं लेकिन मैक्सिमम जरूरी क्या? पानी जरूरी है। उसके बाद ड्रेनेज फैसिलिटी, अब खाओगे पियोगे तो जाओगे कहाँ, तो ड्रेनेज फैसिलिटी चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एनर्जी, अगरबत्ती की रोशनी में नहीं पड़ोगे तुम, एजुकेशन ले रहे हो ना, तो एनर्जी भी चाहिए। फिर उसके बाद एक और क्या था? लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, ये 2 अलग से है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो हो गया, लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी देखते हैं आगे, उसका टॉपिक आएगा तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये 5 चीजें, 10 की 10 चीजें, ईजी है, बिल्कुल याद हो जाएगा। फिर उसके बाद पीक्यूएलआई में क्या क्या दिया है उसने, और भी चीजें दी है। 3 डेट्रीमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा एक मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछता ही है वो। 3 डेट्रीमेंट्स ऑफ पीक्यूएलआई कौन कौन से हैं? तो पहला डेट्रीमेंट्स देखो, फर्स्ट है एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, मतलब क्या? एजुकेशन चाहिए। सेकंड क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितना है। थर्ड है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या? लिटरेसी लेवल आपकी कंट्री में इंक्रीज होना चाहिए, उसको बोलते हैं। आपकी कंट्री में कहाँ तक पर्सन एजुकेटेड है। आज केरला है, केरला के साथ साथ अभी एक और न्यूज आई है, वो भी कहीं, मुझे स्टेट का नाम याद नहीं है, वो भी 100% लिटरेसी हो चुका है। ठीक है, केरला तो कब का ही बन चुका है। उसके अलावा एक स्टेट और इंडिया में अभी लेटेस्ट न्यूज है, उसमें 100% लिटरेसी रेट बन चुका है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आपकी कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कब होती है? कि जब आपका कंट्री में कोई भी बॉर्न हुआ, अगर अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज होगी तो ऑब्वियसली उसकी डेथ बीच में नहीं होगी। देखो बॉर्न और डेथ सब भगवान के हाथ में, लेकिन फिर भी एक लॉजिकल कंसेप्ट, एक नॉर्मल कंसेप्ट इकोनॉमिक्स के हिसाब से सोचो कि पर्सन की मैक्सिमम डेथ क्यों होती है? क्यों? क्योंकि उसको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाता, उसके पास इतनी इनकम नहीं होती, उसके पास इतना पैसा नहीं होता, तो क्या करेगा? तो इसलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी कम हो जाती है। तो मेडिकल फैसिलिटी अगर आपकी कंट्री में इंक्रीज हुई तो ऑब्वियस लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। ठीक है, थर्ड है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब क्या होता है? जो छोटे बच्चे होते हैं, किसमें 1 ईयर से कम के बच्चे, 1 ईयर के अंदर अंदर 1000 से कम कितने लोगों की डेथ हो जाती है। ठीक है, पहले कैसा होता था? इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा था इंडिया का। क्यों? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते थे
आजकल तो ऐसा होता है कि छोटे बच्चों को भी बहुत सी चीजें ये लोग इतना सिक्योर रख देते हैं, उसका भी ऑपरेशन हो जाता है, उसको भी आईसीयू में भेज देते हैं, उसको भी उन ग्लास के बॉक्सेस में रख देते हैं, बहुत सारी चीजें कर देते हैं। ये चीजें आज है क्यों? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हो रही है। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था, अगर बच्चा बीमार हो गया तो उसकी डेथ ही हो जाएगी, फिर उसको कोई बचा नहीं सकता। ठीक है, तो एक इसमें आएगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी में क्या दिया दिया, देखो डेफिनेशन बिल्कुल एक लाइन के, लेकिन वर्ड टू वर्ड ध्यान रखना। ड्यूरिंग ईयर नंबर ऑफ इन्फेंट्स, ये लिखा है ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल में नंबर ऑफ इन्फेंट्स मतलब छोटे बच्चे हु डाई बिफोर 1 ईयर आउट ऑफ 1000 बर्थ इज नॉन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या? एक साल के अंदर, एक साल से छोटे बच्चे पर 1000 लोगों, कितनों की डेथ हो गई, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो ड्यूरिंग अ ईयर नंबर ऑफ इन्फेंट्स हु डाई, जिनकी मौत डेथ हो चुकी है बिफोर 1 ईयर, एक साल से कम पे ही, आउट ऑफ 1000, 1000 बच्चों, बर्थ इन इज नॉन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्लियर? तो ये है इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी सीधा इसने दिया, अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फॉल्स, ये कब कम होगी? जब मेडिकल फैसिलिटी कंट्री इज गुड। ठीक है, तो यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी का आ गया, यहाँ पर एजुकेशन का आ गया, कौन सा ये था, ये एजुकेशन का पार्ट हो गया, और फिर उसके बाद यहाँ कौन सा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब यहाँ पर भी मेडिकल फैसिलिटीज का पार्ट आ गया। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी है आपके कंट्री में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा रहेगी। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी है, आपकी कंट्री में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम रहेगा। ठीक है, और लिटरेट एजुकेटेड लोग हैं तो ऑब्वियस आपका लिटरेसी रेट बढ़ेगा, तो आपकी कंट्री की पूरी ओवरऑल कंडीशन ग्रोथ करेगी। तो ये आया पीक्यूएलएम में, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो तीनों चीजें आएगी, फिजिकल, उसके बाद क्वालिटी और लाइफ इंडेक्स। ठीक है, इसमें नीचे दिया है, देखो पीक्यूएलआई का मतलब क्या, ये इसने बहुत अच्छे से दिया है। पीक्यूएलआई क्या? लिटरेसी रेट प्लस लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्लस इन्फेंट मोर्टेलिटी। क्लियर? नाउ रीजंस फॉर ओनली 3 डेट्रीमेंट्स, कौन कौन से रीजंस फॉर ओनली 3 डेट्रीमेंट्स, 3 डेट्रीमेंट्स ही क्यों है, उसके रीजन दिए इसने। डिपेंडेबल डाटा और ऑल दिस फैक्टर्स कैन बी इंक्लूड ऑल द कंट्रीज, सारी कंट्रीज का मिक्स हो सकता है। 3 फैक्टर्स डिपिक्ट्स द रिजल्ट्स एंड नॉट एफर्ट्स, ये तो ठीक है, इसका कुछ काम नहीं है। लिटरेसी, लिटरेसी तो तुम्हें पता चल गया 100% हो, बहुत सी जगह पे है। तो नेशन पे डिपेंड करता है, जितने लिटरेट लोग होंगे उतने अच्छे वर्क होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, फर्स्ट लिटरेसी था, सेकंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में क्या आ गया, जितनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी बड़ी। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी क्या, अभी इन्फेंट मोर्टेलिटी में इट इज इंट्रिकेट रिफ्लेक्टेड ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर होगा, एनवायरमेंट ऑफ द हाउस, स्टेटस ऑफ वुमेन एंड रोल ऑफ मदर, ये सारी चीजें हैं। और वो सब भी कब होगा, जब अच्छी मेडिकल फैसिलिटी से अच्छे एजुकेटेड लोग हैं तो आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कंट्री का कम हो जाएगा। ठीक है, नाउ फॉर्मुलेशन ऑफ पीक्यूएलआई, क्या क्या फॉर्मुलेशन है, हाँ तो ये भी ध्यान रखना है। फॉर्मुलेशन में पहला क्या, एवरी इंडिकेटर इज गिवन 100 वेट्स, मतलब सबको 100 का वेटेज दिया इनको कि 100 में से कितना आएगा। तो मैक्सिमम कितना है 100, मिनिमम कितना 0। 100 में से हमारी कंट्री को मेडिकल फैसिलिटी में कितने नंबर मिलते हैं, फिर उसके बाद चाइना को मेडिकल फैसिलिटी में कितने नंबर मिलते हैं, कितने में से आएगा, टोटल कितना है, टोटल 100 है। उस 100 में ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दैट डेट्रीमेंट्स इन दैट कंट्री इज ग्रेडेड बिटवीन 0 to 100, 0 से 100 के बीच में नंबर देंगे। उसके बाद थर्ड है, टोटल ऑफ दीज ग्रेड्स ऑफ 3 फैक्टर्स आर सम अप, 3 फैक्टर सम अप किया, कौन कौन से, पहला कौन सा था, लिटरेसी, सेकंड सेकंड कौन सा था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और थर्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी। ठीक है, तो पहला लिटरेसी, सेकंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और थर्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी। ठीक है, तो ये तीनों फैक्टर्स सम अप करके दिस टोटल इज डिवाइडेड बाय 3 टू डिराइव ऑन एवरेज। इन तीनों का टोटल, सपोज तीनों का टोटल आया 10 प्लस 15 प्लस 30, तो अब तीनों को क्या करेंगे, एवरेज कैसे करेंगे, डिवाइड बाय 3 करके। ठीक है, कैसा है, और नंबर किस में से आ रहे हैं, 100 में से, 100 में से 10, 100 में से 15, 100 में से 30, तो टोटल कितना आएगा, 4 1 5, 55 डिवाइडेड बाय 3, तो ये अप्रोक्स एवरेज कितना आ जाएगा, 55 डिवाइड बाय 3, मतलब 18.33 का एवरेज आ गया। तो 100 में से आपको कितने नंबर मिले, आपकी कंट्री को कितने मिले, 18.33। ठीक है, उसके बाद दिस डेटा सो डिराइव्ड इज आइडेंटिफाइड एज पीक्यूएलआई, जो भी डेटा आएगा उसको क्या बोलेंगे, कंट्री का पीक्यूएलआई कितना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में फिर से दिए हैं इसने, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी ध्यान रखना है। देखो ऊपर वाले एस्पेक्ट्स ही जो फॉर्मुलेशन है वही सेम चीजें नीचे भी दी है। तो क्या बोला, पीक्यूएलआई क्लोजर टू 100, जो 100 के पास होगा वो बेटर होगा। ठीक है, ऑफ ऑल द 3 इंडिसेस ऑफ पीक्यूएलआई ऑफ द कंट्री, जो 100 के पास, ऑब्वियस जिसके ज्यादा नंबर है 100 में से उसको ही बेटर कंट्री माना जाएगा ना, जिसके 0 के पास है उसको तो वर्स्ट कंट्री माना जाएगा। सेकंड, 0 क्लोजर टू 0 वो बैड परफॉर्मेंस है। थर्ड, ऑलवेज बिटवीन 0 to 100 होता है। पीक्यूएलआई कैन बी यूज्ड कंपेयर टू स्टेट्स, 2 स्टेट्स को कंपैरिजन कर सकते हो, 2 कंट्रीज को कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद
हायर द पीक्यूएलआई, हायर पीक्यूएलआई होगा, मोर इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां ज्यादा है, और जहां लोअर पीक्यूएलआई वहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है, ठीक है। फिर उसके बाद पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या है, पीक्यूएलआई इंक्लूड्स फैक्टर्स लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ हेल्थ विच टच द स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब हेल्थ को टच किया इन्होंने। सेकंड, पीक्यूएलआई इज बेटर इंडेक्स व्हेन कंपेयर टू, पिछले वाले से बेटर है ये। थर्ड, इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज लेसर ड्रॉबैक्स, इसमें ड्रॉबैक्स बहुत कम है। और फोर्थ है उसके बाद, पीक्यूएलआई कंपैरिजन कैन बी बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, दो कंट्रीज के अंदर डिफरेंस निकालने में आप इसको यूज कर सकते हो। एंड यू कैन क्रिएट पीक्यूएलआई बार, अर्बन एरिया में भी कर सकते हो, फीमेल्स का भी कर सकते हो, मेल्स का भी कर सकते हो, तो अलग अलग पॉइंट्स पे आप इसको इजीली मेजर कर सकते हो, ठीक है। नाउ इसकी लिमिटेशंस क्या क्या, देखो लिमिटेशंस इसमें ऐसा सच नहीं है, फिर भी ध्यान रखो। Only three aspects are included. On their basis, it cannot be categorically stated whether country has actual developed or not. हम इन केवल तीन फैक्टर के बेसिस पे, जो इसके क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है ना, पॉजिटिव एस्पेक्ट, उसके अगेंस्ट में ही लिमिटेशंस बनती है। पहले वहाँ क्या बोल रहा था, हमने ये थ्री एस्पेक्ट इंडिकेट इंक्लूड किया, अब यहाँ पर बोल रहा है कि केवल तीन से ही हम कंट्री का पता नहीं लगा सकते, पहला लिमिटेशन। तो दूसरा क्या बोलता है, ओनली एवरेज आर डिपेक्टेड, केवल एवरेज बेसिस पे बता रहा, हो सकता है किसी कंट्री में लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा हो, लेकिन फिर भी उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कम हो सकता है। उसके बाद थर्ड, इट्स अ कंट्रीज प्रेजेंट पीक्यूएलआई इज हाई, वो कंट्री प्रेजेंट कर रही है कि हाँ हमें पीक्यूएलआई हाई रखना है या लो करना है, थोड़ा बहुत एडिट कर देते हैं ये लोग। उसके बाद फोर्थ है, इट्स नॉट राइट टू गिव इक्वल वेटेज, सबको इक्वल वेटेज नहीं दे सकता कि आपके लिए हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट तीनों 100 में से ही हो सकता है, किसी को परसेंटेज वाइज दिया जाए। फिर उसके बाद ग्रोथ ऑफ इनकम हैज हाई इंपॉर्टेंस ऑफ पीक्यूएलआई, देखो अब यहाँ पर क्या होगा, ग्रोथ ऑफ इनकम का इसने क्यों बोला है, जिसका ज्यादा इनकम होगा ऑब्वियस वो अच्छी फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी यूज करेगा, और अच्छी मेडिकल फैसिलिटी यूज करेगा तो उसके बच्चे कम मरेंगे। लेकिन दूसरे जो होंगे उनके, अगर इन्फेंट है तो वो उनकी डेथ हो सकती है, अगर उसके पास जो लेबर क्लास है, लेबर क्लास कहाँ जाएगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और इंडिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कैसे हमें सब पता है, ठीक है। तो PQLI of rich countries rise at slower rate because average life cannot increase beyond a particular limit। अब यहाँ पर कैसा हो सकता है कि जो बहुत ज्यादा ग्रो अप कंट्रीज है तो उनमें तो उनको तो 100 के प्लस ही मिलने वाले अप्रोक्स, तो 100 से ज्यादा नहीं आ सकते, तो इसने दोनों चीजें बोली। 100 एक सही मेजरमेंट नहीं है तीनों को सेम रखने के लिए, उससे किसी चीज को ज्यादा भी रखना चाहिए, किसी चीज को कम भी रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट सिनेरियो में इसने बोला है, आफ्टर 2003 इंस्टेड ऑफ 3 एस्पेक्ट्स 3 मोर एस्पेक्ट्स कैन बी इंक्लूडेड इन लाइफ इज प्रिपेयर्ड इन द वर्ल्ड, और भी 3 बना है। नाउ नेक्स्ट बना दिया इसने एचडीआई। देखो एचडीआई से पहले वापस से पीक्यूएलआई थोड़ा बोल देता हूँ, पीक्यूएलआई में क्या क्या इंक्लूड किया था, 3 डेट्रीमेंट से भी पहले एस्पेक्ट्स कौन कौन से थे, पहला चीज ध्यान रखना है एस्पेक्ट्स, पहला चीज एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट में क्या क्या था, फूड शेल्टर क्लोथ्स एजुकेशन मेडिकल फैसिलिटीज ड्रिंकिंग वाटर, फिर उसके बाद ड्रेनेज फैसिलिटीज, फिर उसके बाद था ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सारे पॉइंट्स थे। फिर उसके बाद डेट्रीमेंट्स में 3 डेट्रीमेंट्स थे, पहला था एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन मतलब लिटरेसी लेवल, दूसरा था लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तीसरा था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। उसके बाद रीजंस थे, कौन कौन से 3 रीजन रखने के, रीजन क्या है, रिक्वायर्ड बाय ऑल द कंट्रीज को डिफरेंस कर सकते हो, डिपेक्ट्स द नॉट एफर्ट, इतना एफर्ट्स नहीं लगता इसमें। फिर इन तीनों चीजों में थे लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट, इन्फेंट का डेफिनेशन है, इतना सही डेफिनेशन है, ध्यान रखना है इस डेफिनेशन को, ये डेफिनेशन आता ही है 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है, जो 10 क्वेश्चन आते हैं ना उनमें आ जाता है बहुत सी बार, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, या फिर एमसीक्यूज में भी पूछ लेते हैं कि 1000 है, 2000 है, 3000, तो ये दिखाना होता है, 1 ईयर से कम का बोला है, 2 ईयर से कम का बोला है, 3 ईयर से कम का बोला है, केवल मेल पे बोला है, फीमेल तो ओवरऑल सब कुछ है। फिर उसके बाद फॉर्मुलेशंस, कैसे फॉर्मुलेशंस हुआ, तो 0 to 100 होता है, एवरेज बेसिस पे होता है, पीक्यूएलआई में तीनों का सम अप होता है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या, 100 के बेट, जो 100 के पास है वो बेटर है, जो 0 के पास है वो बैड है, और ऑलवेज बिटवीन क्या से 0 से 100 होता है, दो स्टेट और कंट्रीज का कंपैरिजन हो सकता है, पीक्यूएलआई इज मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा है, लेसर अगर लोअर पीक्यूएलआई है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है, हायर पीक्यूएलआई है मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा है, ठीक है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में सारी चीजें आएगी, इसका ड्रॉबैक कम है, इसमें हेल्थ को भी इंक्लूड किया, एजुकेशन को भी इंक्लूड किया, बेटर इंडेक्स है, इससे पिछले वाले से पर कैपिटा इनकम से बेटर है, तभी तो इसको इजाद किया है। फिर उसके बाद लिमिटेशन है इसकी, लिमिटेशंस में क्या है कि सबको 100 में से मार्क्स नहीं देने चाहिए थे, सबको उसके बाद 0 के पास भी नहीं होना चाहिए, कुछ चीज़ें होती है जहाँ किसी कंट्री में ज़्यादा होती है, किसी कंट्री में कम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग देना चाहिए। फिर उसके बाद डेवलप्ड और नॉट, नो ओनली एवरेज, केवल एवरेज बेसिस पे बताता है, ये पर्टिकुलर एग्जैक्ट नहीं बता पाता है, एवरेज बेसिस पे बता रहा है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट है एसडीआई, देखो जैसा पीक्यूएलआई से उससे थोड़ा सा रिफाइन होके एसडीआई आया, बाकी ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में,
अभी डिफरेंस पता चलेगा। अभी कौन सा चल रहा है करंट में, एसडीआई चल रहा है, एसबीआई के बाद कुछ नया नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आएगा तो आगे देखते हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं। तो डेट्रीमेंट्स ऑफ एसडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तुमने सुना होगा बहुत सी जगह एसडीआई, तो ये है एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एसडीआई में क्या क्या, इसमें भी पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेकंड है लिटरेसी और एजुकेशन, ये दोनों आ गया, और तीसरा है गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब देखो गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसका अच्छा होगा, जो पढ़ा लिखा इंसान होगा, एजुकेटेड होगा, जो पैसा भी कमाता है, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑब्वियस अच्छा होगा। वो एक्सपेंस करेगा अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के, उसके बारे में सोचेगा, सारी चीजें सोचेगा, उसके बाद करेगा। तो ये किस में आ रहा है, एचडीआई में आ रहा है। अब इसने क्या क्या दिया है वो देखते हैं। फर्स्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो सेम ही होगा, व्हाट इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर, पर्सन कितने साल जीता है ऑल द टाइम ऑफ बर्थ, इफ लेस देन 50 years द डेफिनेशन, हेल्थ हायर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर द एसडीआई, ठीक है। ये तो ठीक है, अगर पर्सन नहीं जी पा रहा है, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं, तो जल्दी डेथ हो जाएगी। उसके बाद लिटरेसी और एजुकेशन, एजुकेशन number of years of schooling, expected number of years of schooling, the gap between expected and actual number of years schooling, कितने साल उसने स्कूलिंग की है, कितने साल कॉलेजेस गया, 12+3 किया, 12+4 हो गया, अब तो 12+4 आ चुका है, 16 years का उसने पढ़ाई किया, एक ने किया, सारी चीजें किसमें आएगी, नॉलेज, लिटरेसी और एजुकेशन में आएगी। गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, यहाँ देखो, अगर उसको प्योर ड्रिंकिंग, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसका होगा, जिसके पास पैसा होगा। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेफर्स टू अवेलेबिलिटी, किस चीज की अवेलेबिलिटी, प्योर ड्रिंकिंग वाटर है, मेडिकल सर्विसेज है, गुड सैनिटाइजेशन है, इन्फेंट मोर्टेलिटी परसेंट ऑफ अंडर नूरिश्ड और मेल नूरिश्ड चिल्ड्रन, ठीक है, मेल नूरिश्ड और अंडर नूरिश्ड चिल्ड्रन, वो सारी चीजें। उसके बाद 5 years एज, तो अब इसमें क्या, जिसका पीपीवी, परचेसिंग पावर पेरिटी, केवल परचेसिंग पावर ऑफ मनी जिसका ज्यादा होगा वो ऑब्वियस ज्यादा से ज्यादा सर्वाइव कर पाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो सारी फैसिलिटीज बेस्ट यूज कर सकता है, ठीक है। नाउ इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखो, पहले इसके 3 डेट्रीमेंट्स तो याद रखने, कौन कौन से, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशनल, और थर्ड है इनकम डेटा, मतलब गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कौन सा है, पहला मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, एचडीआई का 1 होता है, वो कहाँ से चालू था, 0 से 100, ये कहाँ से चालू है, 0 to 1, इसमें मैक्सिमम 1 होता है, उसमें मैक्सिमम कितना था, 100, मिनिमम दोनों में 0 0 था, ठीक है। जो 1 के क्लोजर कंट्री होगी वो बेटर होगी, जो 1 से कम होगी वो कंट्री लोअर स्टैंडर्ड की होगी, ठीक है। नॉर्वे रैंक्ड 1, पहले पे कौन है अभी भी, नॉर्वे, कितना है उसका 0.944, तो सोच लो तुम वो कंट्री कितनी परफेक्ट है। एसडीआई इंडिया का कितना है 0.609, मतलब एटलीस्ट 60% पे तो हम लोग भी है। रैंक्ड 130 आउट ऑफ 188 कंट्री, इंडिया का नंबर कौन सा है, 138, कितनी में से, 180 कंट्रीज में से, मतलब 0.6 से 0.94, 0.6 से 0.94 के बीच में 129 कंट्रीज आ गए। उसके बाद 138 पे इंडिया 0.60 के साथ है, ठीक है। तो इसमें नॉर्मल याद रखना है कि फर्स्ट रैंक किसका है, नॉर्वे का, कितना 0.944, और इंडिया का कौन सा है 130। तुम्हें लेटेस्ट डेटा नहीं पूछेंगे, जो 2014 जो तुम्हारी बुक में दिए वही डेटा का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। अभी के ओरिजिनल डेटा या अभी के लेटेस्ट डेटा तुम्हारे निकाल के कुछ काम नहीं। फिर उसके बाद है एसडीआई, बाकी समझना है तो निकाल सकते हो कि हाँ अभी का जानना है तो देखो फर्स्ट पे नॉर्वे है, उसके बाद यूएस है, चाइना 90 पे, इंडिया 130 पे, तो बस इतना ध्यान रखो, पाकिस्तान नाइजीरिया छोड़ो, हमें कुछ लेना देना नहीं पाकिस्तान से। पहला नॉर्वे, उसके बाद हमसे ऊपर यूएस और चाइना 8, 90 और लास्ट में हम 130, ठीक है। यहाँ पर देखो इसने सबका दिया है, पर कैपिटा इनकम यहाँ पर भी नॉर्वे फर्स्ट था, इंडिया लास्ट में। फिर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी में यहाँ पे 81 है, देखो मैंने यूएस का बोला था तुम्हें 78 to 80, ये 79 है, इंडिया का 68 है, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग यहाँ 17.5, यहाँ एवरेजली लोग कितने 11 ईयर्स ही पढ़ते हैं, यहाँ पर 17 ईयर्स तक होते हैं। एवरेज 11 ईयर्स का मतलब कि 11 ईयर्स का स्टडी, पैदा होते ही बच्चा पढ़ने नहीं चला जाएगा, ठीक है, वो चीज़ ध्यान रखो। एवरेज नंबर, थोड़ा कॉमन सेंस रखो, एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स इन स्कूल कितना 12 ईयर्स, और यहाँ पर 5 ईयर्स, ठीक है। फिर उसके बाद ये एसडीआर के जिसने सोर्स दिया है, देखो कहाँ से लिया है, एसडीआर 2015 इकोनॉमिक सर्वे 2015-16। अब इसने इसको एक्सप्लेन किया, उससे तो हमें कुछ ऐसा मतलब नहीं है। डिराइव कंक्लूजन क्या, नॉर्वे 1 पे है, उसका ह्यूमन इंडेक्स ज्यादा है। उसके बाद इंडिया 130 पे है, कितनी 188 टोटल कंट्रीज में से, उसका 0.60 है। इंडिया कम्स मॉडरेट HDI in the classification of HDI. Nigeria is continent of Africa 0.34 in the, ठीक है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं इनका, चलो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में क्या, HDI is complete as it not only takes economic factors but also includes social welfare,
मतलब ये सोशल वेलफेयर भी ले रहा है। सोशल वेलफेयर का मतलब क्या, एजुकेशन एंड हेल्थ भी इसमें इंक्लूड हो रही है। सेकंड लिखा है सोशल वेलफेयर। उसके बाद सेकंड क्या, इंडिकेटर्स पॉलिसी मेकर्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओनली अ टूल बट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज ह्यूमन वेलफेयर। देखो सारी चीजें तो हैं, लेकिन मैक्सिमम ये है कि आपकी कंट्री में पर्सन कितना इजीली रह पा रहा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन्होंने कौन कौन सा इसमें इसने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लिया। इसका नाम ही ह्यूमन डेवलपमेंट है, मतलब ह्यूमन वेलफेयर, पर्सन की कितनी वैल्यू की जा रही है, ये है। उसके बाद थर्ड है ट्रू प्रोग्रेस इक्वल्स टू, कब आएगी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस प्लस सोशल प्रोग्रेस। मतलब इकोनॉमिकली भी आपकी कंट्री ग्रो करनी चाहिए, सोशली भी ग्रो करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एचडीआई इज अ फंक्शनल है। एचडीआई रैंकिंग इंडिकेट्स हेल्थ एंड एजुकेशन, आपकी कंट्री की हेल्थ और एजुकेशन बताता है एचडीआई मैक्सिमम। डेवलपिंग कंट्री गेट एन आइडिया एज टू वेयर देयर इज अ स्कोप ऑफ डेवलपमेंट, कहाँ पर स्कोप है ज्यादा डेवलपमेंट करने का। हो सकता है कि चलो दो सेक्टर है, एक ऑटो सेक्टर है, एक आईटी सेक्टर है। तो हो सकता है कि ऑटो सेक्टर में हमने 60% ग्रोथ किया है, आईटी सेक्टर में हमने 80% ग्रोथ कर लिया। तो ज्यादा कहाँ है ग्रो करने का कैपेसिटी, तो ऑटो सेक्टर में, कि अभी तक हम 60 पहुंचे, हमें 100 पहुंचना है। आईटी में 80 है, 80 से 100 पहुंचना है, ठीक है। तो यहाँ से 60 से 40 जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, फिर यहाँ 80 से 20। देखो टाइम तो दोनों में लग रहा है, लेकिन ज्यादा किसमें है, ऑटो सेक्टर में 40% अवेलेबिलिटी है। आईटी में कितनी 80% हो चुका है, केवल 20% अवेलेबिलिटी भी है, ठीक है। उसके बाद एचडीआई इज अ प्रोग्रेसिव इन इट्स अप्रोच, प्रोग्रेसिव है, तुम काम करते जाओ वो चीजें बढ़ती जाएगी, उसको प्रोग्रेसिव बोलते हैं। फिर उसके बाद लिमिटेशंस दिया है, 3 सोशल इंडिकेटर्स आर इंक्लूड इन एचडीआई विच लेस, कम है, स्टिल है। 3 इंडिकेटर्स आर गिवन इक्वल वेटेज, इसमें भी इक्वल वेटेज दिया, जैसा पीक्यूएलआई है वैसा इसमें भी है। नॉट एन एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन, एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन देखो एब्सोल्यूट चीज कभी आ ही नहीं सकती मेजर करने की, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगा। लेकिन स्टिल बाकी की 4 मेथड जो हमने आगे बढ़ के आए, कौन कौन सी पढ़ी है, पहला वाला था वो नेशनल इनकम, फिर था पर कैपिटा इनकम, देन पीक्यूएलआई, फिर एचडीआई। तो ये चारों चीजें तो नेशनल इनकम से बेटर थी पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा से बेटर है पीक्यूएलआई, पीक्यूएलआई से बेटर है एचडीआई, ठीक है। तो अभी तक ये सबसे बेस्ट कौन सी चल रही है, एचडीआई चल रही है। फिर उसके बाद है जीडीआई, अदर एचडीआई, और कौन से जेंडर डेवलपमेंट, ह्यूमन पॉवर्टी, ये फॉर्म फुल फॉर्म याद रखने, क्या होता है ये तुम्हें नहीं है, लेकिन फुल फॉर्म याद रखने, टीआई टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट, और एचसीआई ह्यूमन कंज्यूमर इंडेक्स, ठीक है। चैप्टर खत्म हो गया। तो देखो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था हम लोग ने, इसमें रिवाइज कर लेते हैं। इजी चीजें थी, चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो चुका है। जितना बुक में लिखा है उतना सारा नहीं लिखना होता है। तो देखो पहले हमने डिफरेंस पढ़ा था किसमें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें थी, वापस रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। फर्स्ट डेवलपमेंट प्रोसेस था, ये ऑकरेंस था, या क्वांटिटेटिव टर्म है या क्वालिटेटिव है। इट्स अनयूटिलाइज रिसोर्स अराइजेस, यहाँ अनयूटिलाइज चीजें यूज की जा रही है, यहाँ पहले जो अवेलेबल है उसी को यूज कर रहे हैं। डेवलपिंग कंट्रीज, ये डेवलपिंग कंट्रीज में होता है, ये डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, मतलब यूके, चाइना, यूएसए, यूके, यूएस, जापान, ठीक है। यहाँ यूएस लिखा है, यूके भी है, जापान भी है, और इधर क्या, इंडिया, उसके बाद चाइना, दोनों लिखे हैं ऊपर। फिर उसके बाद डिफिकल्ट टू मेजर, ये डिफिकल्ट रहता है, कौन किधर डेवलपमेंट करा पता नहीं रहेगा। इधर इकोनॉमिक ग्रोथ इजी मेजर लिए रहता है, ये इट्स अ ब्रॉड कंसेप्ट, इट्स अ नैरो कंसेप्ट, स्मॉल कंसेप्ट है, इट्स अ पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे वो होगा। यहाँ केवल ओनली इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ही आएगा, यहाँ पर इंक्रीज इन कैपिटा इनकम एक उसके साथ का टूल है। फिर उसके बाद स्लो प्रोसेस है, ये एक रैपिड प्रोसेस है, नॉट पॉसिबल, इसके बिना ये नहीं हो सकता, इसके बिना ये दोनों, ये एक दूसरे से, ठीक है। उसके बाद इंडिकेटर्स पढ़े थे, 4 टाइप के इंडिकेटर्स थे, कौन सा, पहला नेशनल इनकम था। नेशनल इनकम किसको बोलते हैं, जीडीपी प्लस एनएफआई है। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्लियर। उसमें फर्स्ट पे कौन था, नॉर्वे, और फिर उसके बाद अमेरिका, देन चाइना और इंडिया, ठीक है। हमने यहाँ एक चीज देखी थी, 1 लाख का 2% ग्रोथ होना और एक 10,000 का 7% ग्रोथ होना, तो बेटर कौन सा है, 1 लाख का 2%, क्यों, क्योंकि वो पहले से कंट्री कंप्लीटेड है, डेवलप्ड कंट्री से, ठीक है। फिर उसमें इसमें लिमिटेशंस आती है, लोग ट्रू नेशनल इनकम नहीं बताते हैं, हाइड कर लेते हैं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो नहीं मेजर कर पा रहे। डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम की अलग अलग मेथड से, वैल्यू एडेड है, इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रोथ, सेकंड है ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम। ग्रोथ रेट कैसे आ रहा है, नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन, टोटल आपकी कंट्री की इनकम कितनी हो, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो तो पर हेड इनकम आ जाएगी, ठीक है। पर हेड में नॉर्वे कहा था 55,25,000, तुम्हें डॉलर में याद रखनी है, 64,992 1.1 पे, और इन चाइना 12,000 अप्रोक्स, इंडिया 5,497, 4,40,000 ये। अब इसमें भी लिमिटेशन सी, ओनली एस्टिमेट, केवल एस्टिमेट बेसिस पे जा रहे हैं हम। डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग नेशनल, भाई नेशनल इनकम ही अगर इजीली कैलकुलेट नहीं हुई, तुम्हारी पॉपुलेशन भी रॉन्ग है बहुत सी, भाई कंट्री की पॉपुलेशन ही पता नहीं, लोग
लोगों के किसी के 10 बच्चे हैं वो 4 बता रहे हैं, किसी के 4 है वो 2 बता रहे हैं, 2 वाले 1 बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी बहुत दिक्कत है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम शोज ओनली एन एवरेज, एवरेज बेसिस पे शो हो रहा है, डिफिकल्ट इन कंपैरिजन, कंपैरिजन नहीं कर पा रहे, कंपैरिजन कैसे होगा एक लेबर क्लास के बीच में और अंबानी के बीच में, तुम कैसे कंपैरिजन कर सकते हो कि हाँ भाई अंबानी की इनकम $100 बिलियन है, एक लेबर क्लास वाले की लेबर वाले की इनकम कितना 1 करोड़ रुपीज़ है, बिलियन में भी सोचो मत तुम, 1000 लैक्स में ही आ जाओ, तो उनका एवरेज नहीं हो सकता। फिर उसके बाद डिसेप्टिव इंडिकेटर, डिसेप्टिव मतलब क्या, ये सारी चीज़ें करेक्ट इंडिकेटर नहीं है, उससे भी अच्छे इंडिकेटर्स हैं। अब उसमें क्या थर्ड था पीक्यूएलआई, फिजिकल क्वालिटी लाइफ ऑफ इंडेक्स। पीक्यूएलआई में हमने क्या देखा था, कौन कौन सी चीज़ें इसमें चाहिए, किस चीज़ का कंजम्पशन, स्टैंडर्ड ऑफ कंजम्पशन में आया था कंजम्पशन ऑफ फूड, कंजम्पशन ऑफ ड्यूरेबल, कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज। फिर उसके बाद है नॉन ड्यूरेबल और ड्यूरेबल गुड्स दोनों। इसमें कौन कौन सी एस्पेक्ट्स आए थे, फूड शेल्टर हेल्थ, फूड शेल्टर क्लोथ्स, फूड शेल्टर क्लोथ्स, फिर उसके बाद एजुकेशन और मेडिकल। फिर उसके बाद क्या आया था, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, पीने को पानी चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए, यहाँ देखो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी चाहिए, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, अगरबत्ती से काम नहीं चलेगा। फिर उसके बाद एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ड्रेनेज फैसिलिटीज, ठीक है। देखो हमेशा 10 पे ही रखा है, उसको लास्ट में ही रखा है, सबके बाद ही ड्रेनेज फैसिलिटी होगा। फिर उसके बाद है पीक्यूएलआई, 3 डेट्रीमेंट, इंडिया में तो अभी तक ड्रेनेज फैसिलिटी सब जगह अवेलेबल है, तुम्हें नहीं पता होगा लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि ड्रेनेज फैसिलिटी आज भी कंट्री में हर सिटी या हर विलेज में अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है। नहीं हो तो किसी गांव में जाके देखना। 3 डेट्रीमेंट्स ऑफ पीक्यूएलआई, पीक्यूएलआई के 3 डेट्रीमेंट्स कौन कौन से, पहला एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, आपकी कंट्री में एजुकेशन कितना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है कंट्री में, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना। इन्फेंट मोर्टेलिटी का डेफिनेशन याद करना था, डेफिनेशन क्या था, ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल में नंबर ऑफ इन्फेंट्स मतलब नवजात बच्चे, शिशु, हु डाई बिफोर 1 ईयर, एक साल से पहले जिनकी डेथ हो चुकी है, आउट ऑफ 1000 बर्थ इज नॉन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। 1000 बच्चों पे एक साल से कम जो बच्चे की डेथ हो चुकी है वो क्या है बोलते हैं उसको, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आपके यहाँ पर जितना अच्छा हेल्थ सर्विस होगा उतना लेसर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होगा, ठीक है। तो हेल्थ फैसिलिटी अच्छा है तो आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, ठीक है। इसने दिया है पीक्यूएलआई किसके इक्वल है, लिटरेसी लेवल प्लस लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्लस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, ठीक है। रीजंस कौन कौन से थे, ऑल द कंट्रीज, इसका कुछ काम नहीं, लिटरेसी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये, ठीक है। फॉर्मुलेशन भी नहीं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में आते हैं। 0 to 100 होता है यहाँ पर, 100 को बेटर बोला है, 0 को बैड बोला है, क्लोजर 0 इज वो इंडिकेटर। फिर 0 to 100 हो गया, 2 स्टेट, 2 कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन हो सकता है, पीक्यूएलआई इज मोर, अगर हायर द पीक्यूएलआई बेटर द कंट्रीज, लेसर द पीक्यूएलआई लेसर, लोअर द पीक्यूएलआई लेसर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। नाउ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्लूड किया, बेटर इंडेक्स है पिछले वाले से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेसर ड्रॉबैक से, कम ड्रॉबैक से इसके, डिफरेंट कंट्रीज इंक्लूड हो रही है। फिर उसके बाद अर्बन एरिया, फीमेल्स मेल्स सब में कंपैरिजन कर सकते हो। लिमिटेशंस क्या है, वेदर है कंट्री डेवलप है या नहीं है, सबका निकाल सकता है। ओनली एवरेजेस डिपिक्ट किया है, केवल एवरेजेस ही बताया है, एवरेजेस से काम नहीं चलेगा। प्रेजेंट पीक्यूएलआई इज हाई, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज हाई एज अगेंस्ट अदर कंट्रीज, इक्वल वेटेज सबको, इक्वल वेटेज मतलब 100 में से ही वेटेज दिया, किसी को ज्यादा देना था किसी चीज को कम देना था। इंपॉर्टेंस ऑफ पीक्यूएलआई, ग्रोथ ऑफ इनकम हैज इंपॉर्टेंस ऑफ पीक्यूएलआई एंड इग्नोरिंग दैट इज नॉट पॉसिबल, उसको ही इग्नोर कर दिया, मतलब मेन चीज थी इनकम, पर भाई इनकम आएगी तो उसका मेडिकल फैसिलिटी वो अच्छे से यूज करेगा, तुमने उसको ही इग्नोर कर दिया तो पीक्यूएलआई में क्या फायदा फिर, ठीक है। उसके बाद राइज इन कंट्री, जितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, लाइफ कैन नॉट इंक्रीज बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लिमिट, एक लिमिट से ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकती भाई, 100 साल से ज्यादा कौन जी रहा है, तुम मेरे को बताओ कितने लोग 100 साल से ज्यादा, गिनती के कुछ लोग होंगे, बाकी सब पहले ही चले जाते हैं। प्रेजेंट सिनेरियो ये तो ठीक है। फिर उसके बाद है एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या क्या चीज है, 3 है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नॉलेज लिटरेसी और एजुकेशन, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होगी कब, जब एजुकेशन इंक्रीज होगा, फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, फिर लोगों का इनकम इंक्रीज होगा, फिर लोग का लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छा होगा। नॉलेज एंड लिटरेसी लेवल ऑफ एजुकेशन, उसमें भी हो गया कि नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स लोग स्कूलिंग कर रहे हैं, तो अभी हमने देखा था नीचे आएगा 12 ईयर्स, 5 ईयर्स ही इंडिया में एवरेज है। फिर उसके बाद गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, गुड स्टैंडर्ड का मतलब क्या, पैसा इंक्रीज हो रहा है मतलब प्योर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी एंड गुड सिचुएशंस, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लेस। फिर उसका परचेसिंग पावर ऑफ मनी भी बढ़ा अगर उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हुआ तो।
इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में क्या है, 0 to 1 होता है, जो 1 के क्लोजर है वो बेटर है, जो 0 के क्लोजर है वो वर्स्ट है। फर्स्ट पे है नॉर्वे 0.944 के साथ, इंडिया है 138 कंट्री आउट ऑफ 188 कंट्रीज। ठीक है, कुछ कंट्रीज को तो कैलकुलेट भी नहीं किया, केवल 188 कंट्रीज को ही कैलकुलेशन किया। उसके बाद HDI सम कंट्रीज दिया है उसमें, तो देखो फर्स्ट नॉर्वे फर्स्ट पे है, देन US, देन चाइना, इंडिया। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। तो ये नॉर्वे का ध्यान रखो, नॉर्वे का कितना 65 था, ये इसने वो दिया है। पर कैपिटा इनकम भी दिया है, पर कैपिटा इनकम दिया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिया है, 81 ईयर्स जी रहे हैं। यहाँ स्कूलिंग 17 ईयर्स, यहाँ नंबर ऑफ ईयर्स स्कूल 12 ईयर्स, यहाँ पर 11, यहाँ 5। उसके बाद डिराइव्ड कंक्लूजन कुछ नहीं, ये तो ठीक है। 188 में 130 था। लास्ट में नाइजीर आ रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ ESDI क्या इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक फैक्टर्स, उसमें सोशल वेलफेयर, ओनली ह्यूमन वेलफेयर इंक्लूड किया है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस प्लस सोशल प्रोग्रेस दोनों है। उसका SDI क्या है, प्रोग्रेसिव मेथड है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, चीजें इंक्रीज हो रही है तो आपका SDI भी इंक्रीज होएगा। उसके बाद GDI, ये 4 चीजें याद रखनी है, इनकी फुल फॉर्म, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इंडेक्स और ह्यूमन कंज्यूमर इंडेक्स। इसके साथ चैप्टर फिनिश, तो ये अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। देखो एक डिफरेंस दिया होगा, इसने दिया कि नहीं दिया शायद, लेकिन तुम लोग याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर PQLI एंड SDI, शो विच इंडिकेटर इज सुपीरियर एंड व्हाई। वो तो छोड़ो, पहले कंपैरिजन करना अच्छे से सीखो, ठीक है। बस उसके बाद तो क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक्सप्लेनेशन बोला, एक्सप्लेनेशन में क्या, पहले डिफरेंस ही लिख दो, फिर उसके बाद अलग अलग या फिर अलग अलग को एक्सप्लेन कर दो, खत्म हो जाएगा। सबके पॉइंट्स लिख लो, 10-10 पॉइंट दोनों में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा। PQLI कैसे बेस्ट इंडिकेटर है, एक्सप्लेन इम्प्रूवमेंट ऑफ PQLI एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को एक्सप्लेन करना है, ये तो हो जाएगा। यहाँ इन्फेंट का भी क्वेश्चन होगा, देखो कहीं होगा, चेंज इन प्राइस पर होगा नहीं, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, ये रहा। इन्फेंट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन्फेंट मोर्टेलिटी, ये सारे कॉमन क्वेश्चन है जो आते ही एग्जाम में, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ने और अच्छे से आंसर्स निकालने, ठीक है। इसमें व्हाट डिड यू लर्न इन दिस चैप्टर, ग्लॉसरी है, ग्लॉसरी पढ़ो। देखो ग्लॉसरी पढ़ने से एक फायदा है, सबका डेफिनेशन तुम्हें परफेक्टली मिल जाता है, तो इसमें ग्लॉसरी पढ़ने का, और BST में जो है वहाँ पर व्हाट डिड यू लर्न इन दिस चैप्टर में पूरा चार्ट, मतलब पूरा उन्होंने समराइज फॉर्म में दिया होता है, तो वो भी पढ़ने का, तो दोनों जगह तुम्हें बेनिफिट्स है, तो अच्छे से पढ़ने का। ग्लॉसरी किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने से पहले, कुछ भी चीज़ आ जाए, जैसे इसने यहाँ बोला है ना, कंपेयर PQLI एंड SDI, पहले बताओ कि होता क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ PQLI दिया होगा, ये दिया, कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज नोन एज PQLI, मतलब क्या, स्टैंडर्ड है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दोनों है, वो चीज किस में आएगी, PQLI में। और SDI में क्या, HDI भी दिया होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI दिया है क्या, नहीं दिया है तो आगे से देख लेना, ठीक है। उसके अलावा क्या, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दिया है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेफर्स टू नंबर ऑफ इन्फेंट्स हु डाई बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर एज इन गिवन ईयर 100,000 लाइव बर्थ्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव में दिया है इंक्रीज इन टोटल आउटपुट कितना इंक्रीज हुआ कंट्री का अलग अलग सेक्टर में, यहाँ पर न्यू प्रोडक्शन, चेंज इन एफिशिएंसी कितनी इंक्रीज हुई, उनकी स्किल्स कितनी बढ़ी, उनका नॉलेज कितना बढ़ा, ये सब किस में आएगा, क्वालिटेटिव चीज, ठीक है। चलो बाय, अच्छे से पढ़ाई करो।